इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ये वीडियो नंबर 8 है। इससे पहले वीडियो नंबर 7 तक में हम लोगों ने सेल्फ इंडक्शन से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो नंबर 8 में हम लोग का आज का जो टॉपिक है वो है म्यूचुअल इंडक्शन। ये म्यूचुअल इंडक्शन का जो थोड़ा सा कंसेप्ट है वो हम लोगों ने फैराडे एक्सपेरिमेंट में ही पढ़ा था। तो फैराडे एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि यदि हम लोग यहाँ पे एक कॉइल को लेंगे, ठीक है, यहाँ पे एक कॉइल को लेंगे और इस कॉइल को हम लोग जोड़ेंगे किसके साथ, सेल के साथ, ठीक है, और एक स्विच के साथ जोड़ेंगे और इसके बगल में, ठीक है, एक नेबरिंग कॉइल लेंगे, एक दूसरा कॉइल लेंगे और इसमें कोई सोर्स ऑफ करंट हम लोग नहीं देंगे। इस कॉइल में सिर्फ और सिर्फ करंट के डिटेक्शन के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, ये पता करने के लिए कि इस कॉइल में कब करंट आता है कब जाता है, ठीक है। ये गैल्वेनोमीटर लगा दिए। तो फिर वहाँ पे हम लोगों ने नोटिस किया था कि जैसे ही हम लोग इस कॉइल के लिए स्विच को ऑन करते थे तो हम लोगों को इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन मिलता था। जैसे ही हम लोग इस स्विच को ऑन करते थे हम लोगों को इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन मिलता था। दैट मीन्स इसके स्विच के ऑन करने पे इस करंट में, इस कॉइल में करंट इंड्यूस हो रहा था, ठीक है। और फिर जैसे स्विच को स्टडी करंट फ्लो हो रहा था तो फिर इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं, लेकिन फिर जैसे स्विच को ऑफ करते थे तो इसमें फिर डिफ्लेक्शन मिलता था, लेकिन डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में। तो वहाँ पे हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया होगा कि जब हम लोग इस स्विच को लगातार हम लोग ऑन ऑफ करते रहें तो इस नेबरिंग कॉइल में लगातार करंट इंड्यूस होता रहेगा। तो ये जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। क्या है? तो म्यूचुअल इंडक्शन किसको बोलेंगे? तो म्यूचुअल इंडक्शन इज द फेनोमेनन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड हेंस इंड्यूस्ड करंट। कि इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट के प्रोडक्शन का जो फेनोमेनन है वो किस वजह से है? ड्यू टू द चेंजिंग करंट इन द नेबरिंग कॉइल। उसके बगल में रखे हुए दूसरे कॉइल में जो चेंजिंग करंट फ्लो हो रहा है, उस चेंजिंग करंट की वजह से इस कॉइल में जो हमारा ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, जो हमारा करंट इंड्यूस हो रहा है, ठीक है, इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। मतलब एक दूसरे की वजह से, ठीक है, कि बगल में रखे हुए किसी दूसरे कॉइल में चेंजिंग करंट फ्लो होने की वजह से इसमें जो करंट फ्लो हो जाता है, तो इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। तो यहाँ पे सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट में हम लोग जानते थे कि इस कॉइल से रिलेटेड जो है फ्लक्स, किसी कॉइल से जो है रिलेटेड फ्लक्स ऑब्वियसली उसी में से फ्लो होने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन यहाँ पे इस कॉइल से रिलेटेड फ्लक्स कितना होगा ये डिपेंड करेगा कि इस कॉइल से, ये जो नेबरिंग कॉइल है, इस कॉइल से कितना करंट पास कर रहा है। इस कॉइल से रिलेटेड फ्लक्स कितना होगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि इस कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स कितना है, सॉरी, इस कॉइल से पास होने वाला करंट कितना है। इस कॉइल से जितना ज़्यादा करंट पास होगा, जितना चेंजिंग करंट पास होगा, इससे रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड उतना ही बदलेगा। और इस कॉइल से लिंक जब मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा तो इससे रिलेटेड फ्लक्स बदलेगा। और हम लोग जानते हैं जहाँ पे फ्लक्स बदलता है वहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होता है, और ईएमएफ इंड्यूस होगा तो साथ ही साथ क्या करंट इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा। तो चलिए यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द मैग्नेटिक फ्लक्स। चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा नोटिफाई कर दे रहा हूँ, ऐसे करना बहुत जरूरी नहीं होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द, ये सेकेंडरी कॉइल से रिलेटेड फ्लक्स है, ठीक है। सेकेंडरी कॉइल से रिलेटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इट विल डिपेंड अपॉन द करंट थ्रू द प्राइमरी कॉइल। ये जो पहला वाला कॉइल से रिलेटेड, दूसरे वाले कॉइल से रिलेटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डिपेंड करेगा कि ये वाले कॉइल से कितना करंट पास हो रहा है। ओबियसली इस प्रोपोर्शनलिटी वाले साइन को जब हम लोग हटाएंगे तो जिस तरह से वहाँ पे हम लोग एक कोफिशिएंट को यूज़ किए थे एल सेल्फ इंडक्शन वाले प्रोसेस में, तो ओबियसली यहाँ पे भी हम लोग इस प्रोपोर्शनलिटी वाले साइन को रिमूव करेंगे किसके साथ, तो एक कांस्टेंट m के साथ।
तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, फाई इज इक्वल्स टू एम आई। इसी एम को हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है, या म्यूचुअल इंडक्टेंस, दोनों इसी का नाम होता है। इसी को हम लोग कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन, इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, ये हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस है। चलिए, इसके बाद हम लोग इस म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिफाइन करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, इस म्यूचुअल इंडक्टेंस को यदि हम लोग डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो ये जो हमारा m इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फाई बाई आई, m इज इक्वल्स टू फाई बाई आई। चलिए, सपोज अभी हम लोग कंसिडर करते हैं कि हमारा ये जो प्राइमरी कॉइल में, ये प्राइमरी कॉइल में जो फ्लो होने वाला करंट है आई है, ये है हमारा 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। तो ओब्वियसली 1 एम्पियर होगा, तो ये m किसके बराबर हो जाएगा, फाई के बराबर। तो चलिए, यहाँ से म्यूचुअल इंडक्टेंस का एक डिफिनेशन उभर के आ रहा है। क्या है वो डिफिनेशन, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल व्हेन द यूनिट करंट इज फ्लोइंग थ्रू द प्राइमरी कॉइल। जब इस प्राइमरी कॉइल से क्या होगा, यूनिट अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा। ठीक है, यूनिट अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा, तो इस सेकेंडरी कॉइल से रिलेटेड जो भी फ्लक्स होगा वो, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो ये था हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस का एक डिफिनेशन। चलिए, इसी एक्सप्रेशन को हम लोग ईएमएफ के टर्म में भी लिख सकते हैं और उसके टर्म में भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, तो हम लोग जानते हैं कि E इज इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। ई इज इक्वल्स टू होता है माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। चलिए, हमें फाई का जो वैल्यू है हमारा, ये फाई का जो वैल्यू है किसके बराबर है, एम आई के बराबर है। तो इस वैल्यू को जब हम लोग पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोगों को, माइनस ऑफ डी बाई डी टी, और ये क्या हो जाएगा, एम आई। चलिए, ये एम हो जाएगा क्या, बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे एम इज इक्वल्स क्या लिखेंगे, टी सॉरी ई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एम डी आई बाई डी टी। तो यदि हम लोग एम को सेपरेट करें, म्यूचुअल इंडक्टेंस को सेपरेट करें, तो हमें डिफिनेशन ये मिलेगा, इसका एक्सप्रेशन मिलेगा डी आई बाई डी टी। ठीक है, तो यहाँ से भी ये भी हमारा एक एक्सप्रेशन है एम का एक एक्सप्रेशन तो फाई बाई आई है ही, एम का दूसरा एक्सप्रेशन भी है क्या, तो माइनस ऑफ ई डी आई बाई डी टी। तो इसी एक्सप्रेशन को, इसी को हम लोग एक्सप्लेन, इस एक्सप्रेशन के टर्म में भी हम लोग एम को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ये डी आई बाई डी टी किसको बता रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। किसमें, तो प्राइमरी कॉइल में करंट किस रेट से चेंज हो रहा है। तो यदि प्राइमरी कॉइल में हम लोग करंट जो चेंज कराएंगे यूनिट रेट से, मतलब कि 1 एम्पियर पर सेकेंड, 1 एम्पियर पर सेकेंड, मतलब प्राइमरी कॉइल में जो करंट चेंज हो रहा है वो हर एक सेकेंड में 1 एम्पियर चेंज हो जा रहा है, 1 एम्पियर बदल जा रहा है। तो इस तरह से मतलब कि बढ़ रहा है या घट रहा है, कुछ भी हो रहा है। तो प्राइमरी कॉइल में जब चेंजिंग करंट फ्लो होगा, कितना चेंजिंग करंट, तो 1 एम्पियर पर सेकेंड, हर एक सेकंड में उसमें जो फ्लो होने वाला करंट कितना चेंज होगा, 1 एम्पियर। तो उसमें जब भी इसमें चेंजिंग करंट फ्लो होगा तो इससे रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा, फ्लक्स बदलेगा और ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो इसमें जो यूनिट अमाउंट में जो करंट चेंज होने पे पर सेकेंड 1 एम्पियर का करंट चेंज होने पे इसमें जितना ईएमएफ इंड्यूस होता है, ठीक है, इस वैल्यू को जब यहाँ पे पुट करेंगे तो एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ई। एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ई। ठीक है, तो दैट मीन्स कि प्राइमरी कॉइल में यूनिट रेट से करंट के चेंज होने पे सेकेंडरी कॉइल में जितना ईएमएफ इंड्यूस होता है, ठीक है, उसको भी क्या बोलते हैं, उसको हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस बोल सकते हैं। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस बोल सकते हैं। तो यहाँ से म्यूचुअल इंडक्शन कौन सा प्रोसेस होता है कि जब भी किसी एक कॉइल से चेंजिंग करंट फ्लो होने पे उसके नेबरिंग कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाता है, तो इस फेनोमेनन को हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं।
तो म्यूचुअल इंडक्शन में हम लोग जानते हैं कि क्यों हुआ, तो जैसे ही इसमें करंट पास हुआ तो इससे रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड बदला, फील्ड बदला तो फ्लक्स बदला, फ्लक्स बदला तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, और जहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट इंड्यूस होगा। ओबियसली इससे रिलेटेड फ्लक्स क्या होगा, ये डिपेंड करेगा कि इससे रिलेटेड फील्ड कितना बदल रहा है, फील्ड कितना है, और इससे रिलेटेड फील्ड कितना होगा ये डिपेंड करेगा कि इसके नेबरिंग कॉइल में करंट कितना पास कर रहा है। इसमें जितना ज़्यादा करंट पास करेगा इसका फील्ड उतना ज़्यादा होगा, फील्ड इसका जितना ज़्यादा होगा उसका फ्लक्स उतना ज़्यादा होगा। ओबियसली तो इससे रिलेटेड जो फ्लक्स है वो डिपेंड करेगा किससे, तो इससे इसमें फ्लो होने वाले करंट के। इस एक्सप्रेशन को हम लोगों ने क्या लिखा है, 5 सेकेंडरी, दैट मीन्स फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द प्राइमरी कॉइल। इसी एक्सप्रेशन को हम लोगों ने और सुधारा है, 5 यहाँ से हम लोगों को एक एक्सप्रेशन मिला m=5/I, कि किसी प्राइमरी कॉइल में यूनिट करंट फ्लो होने पे सेकेंडरी कॉइल से रिलेटेड जो भी फ्लक्स होगा वही उसको म्यूचुअल इंडक्शन होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है। यहाँ पे हम लोगों ने ईएमएफ का टर्म इसको डिफाइन करने की कोशिश किया है। अभी यदि हम लोग इस म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट की बात करें तो यूनिट बिल्कुल उसी सेल्फ इंडक्टेंस की तरह आएगा, ठीक है। क्या, तो m=dE/dt, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट। यदि हम लोग यहाँ पे यूनिट को निकालना का कोशिश करें तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा हमारा, वोल्ट, और यहाँ पे एम्पियर पर सेकेंड, एम्पियर पर सेकेंड। तो वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, इसी के बदले तो हम लोग लिखते हैं क्या, हेनरी, ठीक है। तो इसका भी ऐसा यूनिट क्या होता है, हेनरी। और 1 हेनरी का डिफिनेशन भी बिल्कुल उसी का तरह होता है जिस तरह से हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस के 1 हेनरी को डिफाइन किए थे। सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है वहाँ, क्योंकि यहाँ पर 2 कॉइल्स का इन्वॉल्वमेंट है। कि 1 हेनरी क्या कब बोलेंगे हम लोग, कि इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इफ द यूनिट करंट इज फ्लोइंग थ्रू द प्राइमरी कॉइल, ठीक है, एंड द फ्लक्स रिलेटेड विद द सेकेंडरी कॉइल इज ऑल्सो यूनिट, ये भी 1 होगा, तो क्या बोलेंगे इसका म्यूचुअल इंडक्शन कितना हो जाएगा, 1 हेनरी। या फिर बोलेंगे यदि करंट यूनिट रेट से चेंज हो रहा है, प्राइमरी कॉइल में करंट यदि यूनिट रेट से चेंज हो रहा है और सेकेंडरी कॉइल में यूनिट अमाउंट में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, ठीक है, 1 वोल्ट का ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना है, 1 हेनरी है। तो ये था इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा, म्यूचुअल इंडक्शन का कोफिशिएंट, और फिर इसको 2 टर्म में डिफाइन करना, और फिर इसके यूनिट को, और फिर 1 हेनरी का डिफिनेशन। अगले वीडियो में जो इस पूरे चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा उसमें हम लोगों को निकालना है म्यूचुअल इंडक्टेंस, निकालना है 2 लॉन्ग सोलेनॉइड्स के कारण। उस 2 लॉन्ग सोलेनॉइड्स के लिए हम लोगों को म्यूचुअल इंडक्टेंस का एक्सप्रेशन निकालना है, जो कि इस चैप्टर का टर्मिनेटिंग टॉपिक है, सबसे लास्ट टॉपिक है। फिर हम लोग इसी वाले चैप्टर में इंटर करेंगे। थैंक यू।